तो आज के इस वीडियो में हम ऑर्थोग्राफिक इमेज से आइसोमेट्रिक व्यू बनाने की सेकंड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो ये आपका ऑर्थोग्राफिक व्यू है, अभी इसका फ्रंट व्यू है, ये इसका टॉप व्यू है। तो हमें जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बनाया था, आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए सबसे पहले हमें आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ती है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ करने के लिए कहीं पे भी एक पॉइंट लेंगे, उसके बाद 30 डिग्री और 30 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, ये 3 एंगल हमको लेने पड़ते हैं। और यहाँ पर हम अभी फ्री हैंड लाइन को ज्वाइन करा देते हैं। ये 30 डिग्री हो गया आपका, ये भी 30 डिग्री, और ये बेस लाइन से 90 डिग्री पे। ये एक्सिस होती है आपकी, ये वाई और ये जेड। तो जो फ्रंट व्यू आपका बनता है वो या तो एक्स वाई एक्सिस पे बनता है या वाई जेड एक्सिस पे बनता है, ठीक है। अब इस इमेज में आपको ये थर्ड एंगल में दे रखा है और ये आपका फ्रंट व्यू है, ठीक है। तो फ्रंट व्यू के लिए जो आपकी लेंथ दे रखी है वो 35 गुणा 3 105, और जो हाइट है वो आपकी 60 है। तो यहाँ से 105 लेंथ इसकी हम बनाएंगे, 105 हो गई, और जो इसकी हाइट है वो आपको 60 mm दी गई है। तो यहाँ से 60 mm हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब ये सब हम फ्रंट लाइन से करेंगे, सभी हम फ्रंट लाइन से करेंगे, क्योंकि बाद में जब इसका इमेज पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम डार्क करेंगे। अब यहाँ से हमने यहाँ तक की डिस्टेंस ली और 105 की डिस्टेंस लेके यहाँ से इधर मार्क करेंगे, और ये दोनों पॉइंटों को हम ज्वाइन कराएंगे। अब जो फ्रंट व्यू है वो इसके अंदर हम ड्रॉ कर देंगे। अब फ्रंट व्यू में आप देख रहे हैं कि 20-20 mm की ये आपको हाइट दे रखी है, और ये आपकी जो पट्टियाँ हैं 35-35 mm पे हैं। तो इस साइड से 20, यहाँ से 35 mm, उसके बाद ऊपर 20, यहाँ से 20 mm लेंगे सबसे पहले। उसके बाद इस XY लाइन के पैरेलल 35 mm, उसके बाद इनको ज्वाइन कराएंगे। फिर वाई एक्सिस के पैरेलल ऊपर फिर से हाइट लेंगे 20, इसी लाइन के पैरेलल अब 35, और फिर ये आपका इस लाइन के पैरेलल वाई एक्सिस के पैरेलल ये 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये फ्रंट व्यू जो हमने इसमें दिखा रखा है ऑर्थोग्राफी वो ड्रॉ किया। अब जो प्लान है, प्लान से हम सबसे पहले इसकी विड्थ देखेंगे। जो विड्थ है आपकी वो टोटल 105 है, तो हम 105 इसकी विड्थ इस साइड में बनाएंगे, और उसकी जो हाइट है वो फ्रंट व्यू के बराबर ही है, ठीक है। तो फ्रंट व्यू के बराबर हम इसकी हाइट ले लेंगे। तो इस प्रकार 105 हमने यहाँ पे लिया और फ्रंट व्यू की हाइट के बराबर 60 इधर लिया, उसको ज्वाइन कराया। उसके बाद टॉप व्यू में लेंथ और हाइट, टॉप व्यू में लेंथ और विड्थ दोनों बराबर है, 105 और 105, तो हमने इसको कंप्लीट किया। अब आप यहाँ पे देखिए, जो फ्रंट व्यू में ये वाला जो पोर्शन है और टॉप व्यू में ये वाला जो पोर्शन है, यानी ये जो सीढ़ी है उसको हम एक सीढ़ी इस प्रकार से मान सकते हैं, और इसी की सीध में ये वाला व्यू है, और इसकी जो लंबाई है वो 85 है, यानी वो इस सीध से पीछे तक टोटल 85 लेंथ तक आपको ये दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले 85 लेंथ को मार्क कर लेंगे। 85 आपका यहाँ पर आएगा, और इस किनारे से ये आपका 35 और 35 70 है। तो यहाँ से इस एक्सिस के पैरेलल हम 70 लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। और ये दोनों चूँकि आपके 35 के दो पोर्शन है, तो यहाँ से 35 इस साइड में 35 और 35 मार्क कर लेंगे, और अब इस एक्सिस के पैरेलल हम इन दोनों को यहाँ पे ज्वाइन करा देंगे। ये एग्जैक्ट आपका इसकी और इसकी सीध में आएगा। तो अब चूँकि जो पोर्शन हमें फ्रंट में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सेम पोर्शन ही आपको पीछे की साइड में दिखाई देगा। तो पहले नीचे की तरफ 20, उसके बाद 35, फिर 20, फिर 35, इस प्रकार से हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ से इसको पैरेलली लेना शुरू करते हैं, इस लाइन के पैरेलल यहाँ से नीचे आते हैं। उसके बाद इस एक्सिस लाइन के पैरेलल 35 हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब ये बहुत हल्का ड्रॉ करेंगे हम। उसके बाद फिर इस लाइन के पैरेलल 20 नीचे,
उसके बाद फिर से 35 इस लाइन के पैरेलल या किसी भी एक्स या जेड एक्सिस लाइन के पैरेलल 35। तो इस प्रकार से हमने ड्रॉ किया। अब हम इस लाइन के पैरेलल इन सभी किनारों को आपस में ज्वाइन कराएंगे। तो ये वाला किनारा इस लाइन से ज्वाइन हो जाएगा लंबाई में, और ये वाला किनारा इस लाइन से ज्वाइन हो जाएगा लंबाई में। ठीक है, इसी प्रकार से ये वाला किनारा इस पॉइंट से ज्वाइन हो जाएगा लंबाई में, और इसी प्रकार से ये वाला किनारा इस किनारे से ज्वाइन हो जाएगा लंबाई में। अब ये बीच वाली हम सारी लाइनों को इरेज कर देंगे। पहले ये जो आपको दिखेगा पोर्शन, इसको हम डार्क कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये भी जो हमने बनाया वाला पोर्शन ये पूरा आपका डार्क रहेगा। और जो भी फेंट लाइन से रहेगा उसको हमें इरेज करना है। फिर अब जो आपका यहाँ पे आपको फेंट लाइन से आपको दिखाई दे रहा है उस सभी पोर्शन को हम, तो अब यहाँ पे हमें जितना भी पोर्शन ये फेंट लाइन से हमें दिखाई दे रहा है, इस सबको हम इरेज कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने सारी फेंट लाइन को इरेज कर दिया, और अब आपका ये आइसोमेट्रिक व्यू आपका बन के यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसमें जल्दी से इसके डायमेंशन को शो कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका ये सेकंड प्रॉब्लम ऑर्थोग्राफिक आइसोमेट्रिक का कंप्लीट होता है।